फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे माइग्रेन के बारे में। तो क्या क्या हम इस वीडियो में जानेंगे, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं। हम जानेंगे माइग्रेन क्या होता है। इसके अलावा माइग्रेन होने के कौन कौन से कारण होते हैं। यदि आपको माइग्रेन है तो इसके आपके शरीर में क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। माइग्रेन यदि आपको हो जाता है तो इसमें आपको क्या खतरा होता है या फिर हम कहें इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। माइग्रेन होने की स्थिति में आपको किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, साथ ही आपको माइग्रेन होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन को अधक पारी भी कहा जाता है। आमतौर पर सिर दर्द एक हिस्से को प्रभावित करता है। यह दर्द आपको 2 घंटे से लेकर कई घंटों तक, साथ ही दिनों तक भी रह सकता है। इसमें व्यक्ति फोटोफोबिया यानी कि प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील और फोनोफोबिया ध्वनि के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है। माइग्रेन से प्रभावित 1/3 लोगों को इस दर्द के शुरू होने का आभास पहले ही हो जाता है। माइग्रेन जो है वह अधिकांशतः यूथ लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 2 से 3 गुना अधिक इसके प्रभावित करने की आशंका होती है। यह एक न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है। माइग्रेन के कारण दिमाग के खून का जो संचार होता है वह तेजी से होने लगता है, जिसके कारण सिर दर्द की स्थिति उत्पन्न होती है। आयुर्वेद में इसे अर्धावभेदक कहा गया है और अर्धावभेदक का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र के चरक संहिता में किया गया है। तो यह है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन माइग्रेन क्या होता है। अब बात करते हैं कि माइग्रेन होने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो सबसे पहला इसका कारण वह होता है आनुवंशिकी, यानी कि यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या रही हो तो आपको भी माइग्रेन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद जो दूसरा इसका कारण होता है वह होता है हार्मोन में बदलाव, माइग्रेन का कारण बन सकता है। मासिक धर्म, रजोनिवृत्ति और गर्भावस्था के चलते महिलाओं में कई तरह के हार्मोनल बदलाव देखे जाते हैं। कई बार इस बदलाव की वजह से माइग्रेन का जो दर्द है वह शुरू हो सकता है। हार्मोनल बदलाव के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस रोग से अधिक प्रभावित होती हैं। मौसम बदलाव के कारण भी यह समस्या आपको बन सकती है। ज़्यादा शोर, बार बार घटने और बढ़ने वाली तेज रोशनी या धूप में आंखें चुंधियाना, बहुत तेज गंध वगैरह से जो आपकी संवेदनशीलता होती है उसकी उत्तेजना बढ़ती है और माइग्रेन का दर्द शुरू हो सकता है। ज़्यादा मसालेदार भोजन का सेवन करना भी माइग्रेन का कारण होता है। बहुत अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना, धूम्रपान करना, इस वजह से भी माइग्रेन की समस्या हो सकती है। चॉकलेट जैसे कुछ मीठे खाद्य पदार्थ, पनीर आदि माइग्रेन के दौरे का कारण बन सकते हैं। एलोपैथी की कुछ दवाइयों की वजह से दर्द शुरू हो सकता है। महिलाओं में बर्थ कंट्रोल पिल्स माइग्रेन को पैदा कर सकते हैं। सोने जागने की लगातार अनियमितता के कारण दर्द जो है वह बन सकता है और धीरे धीरे यह माइग्रेन में भी बदल सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम और थकान से भी माइग्रेन शुरू हो सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन करने वाले यदि अचानक से इसका सेवन बंद कर देते हैं तो इस तरह के लोग भी माइग्रेन की चपेट में आ सकते हैं। तनाव और बेचैनी के माहौल में सबसे ज़्यादा तक रहने पर इसकी वजह से भी माइग्रेन की समस्या उत्पन्न हो सकती है और विटामिन की कमी होने पर भी आपके शरीर में माइग्रेन हो सकता है। अब बात करते हैं कि यदि आपको माइग्रेन होता है तो आपको इसके किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे पहला लक्षण होता है सिर में फड़कता हुआ। माइग्रेन का जो दर्द होता है वह ज़्यादातर सिर के एक हिस्से से शुरू होता है। जो लोग माइग्रेन से पीड़ित होते हैं वे आमतौर पर नियमित गतिविधियों को करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसकी वजह से आंखों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। सिर में दर्द बहुत तेज़ी से होता है। मतली और उल्टी का भी अनुभव होता है। वे प्रकाश, ध्वनि और गंध परिवर्तनों के प्रति अति संवेदनशील हो सकते हैं। दिन भर बेवजह उबासी आना भी माइग्रेन का एक लक्षण होता है। माइग्रेन सिरदर्द से पीड़ित लोगों को ऑरा का अनुभव होता है। उन्हें संवेदनशील और अस्थायी कमी या पिस या सुइयां चुभने का भी महसूस, इस तरह की चीज़ें भी ये कर सकते हैं। माइग्रेन का दर्द होने पर नींद अच्छे से नहीं आती है। थकान आपको महसूस होती है, लेकिन फिर भी आपको नींद सही तरीके से नहीं होती है। इसके अलावा माइग्रेन के दौरान आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इससे आपको पलकें झपकने में भी जलन महसूस हो सकती है। सिर दर्द के साथ आपको मतली, उल्टी आना भी माइग्रेन का लक्षण होता है। माइग्रेन के दौरान मूड में परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं।
कुछ मरीज अचानक बिना किसी कारण बहुत ज़्यादा उदास महसूस करते हैं या फिर कभी-कभी बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस करते हैं। नियमित गतिविधियां जैसे कि घूमना, सीढ़ियाँ चढ़ना, इस तरह की कंडीशन में भी आपको माइग्रेन का जो दर्द है वह काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा माइग्रेन में बार-बार मूत्र त्याग की आवश्यकता भी आपको महसूस होती है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन होने पर आपको दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि माइग्रेन होने पर आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप इसका उपचार कर सकते हैं या फिर इससे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो आप माइग्रेन होने पर नियमित रूप से डॉक्टर द्वारा बताई गई जो दवाई होती है उसे ज़रूर लें। मौसम के बदलाव से खुद को आपको बचाना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। आप दिन भर में, रात भर में कम से कम 6 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लें। योग, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक आप यह ज़रूर करें। खासकर नियमित रूप से आप व्यायाम करें तो इससे आपको माइग्रेशन में काफ़ी अच्छा लाभ होता है। भोजन समय पर करें, भोजन को आप टालें नहीं और जो भी आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से आप भोजन करते रहें। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आप अपने आप को सूरज की तेज किरणों से बचा कर रखें। आप चाहे तो छाता लेकर भी जा सकते हैं। सिर पर बर्फ या ठंडे पानी की पट्टी रखें, इससे जो रक्त धमनियाँ फैल गई हैं वह वापस अपनी स्थिति में आ जाती हैं। दालचीनी पाउडर बनाकर आप दिन में 4 बार ठंडे पानी के साथ भी ले सकते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। माइग्रेन से दर्द में अदरक बहुत फ़ायदेमंद होता है। अदरक के सेवन से मिचली और उल्टी आना बंद हो जाती है। पिसी दालचीनी, अदरक का पाउडर, पिसी काली मिर्च और तुलसी के पत्तों को मिलाकर पीसकर पाउडर बना लें। इस मिश्रण का सेवन सेहत के साथ करें तो आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। माइग्रेन से दर्द होने पर आपको आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। रोशनी और आवाज़ से दूर रहें और आंख बंद करके सोने की कोशिश करें। हरी पत्तेदार सब्जियां और वेजिटेबल जूस जैसे कि गाजर, पालक, खीरा खाएं। मौसमी फल और सब्जियों का सेवन भी आप जरूर करें। रात में हल्का एवं फाइबर युक्त भोजन करें। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला और आंवले का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ सेवन करें, तो इससे आपका पेट साफ रहेगा और आपको काफ़ी आराम भी महसूस होगा। इसके अलावा आप अच्छी तरीके से पानी पिएं। आप दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं, तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। अब आपको माइग्रेन का दर्द होने पर क्या नहीं करना है। जब आपको माइग्रेन की समस्या है तो आपको ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी और तेज़ शोर से दूर रहें। माइग्रेन होने पर धूप में या फिर ठंडक में घर से आप बाहर नहीं निकलें। माइग्रेन का दर्द होने पर आप मुंह ठंडे पानी से धोएं और इसके बाद आप अंधेरे कमरे पर आराम करें। आँखों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालें। बहुत ज़्यादा आप मोबाइल या टीवी का यूज़ नहीं करें, इससे भी आपकी आँखों पर जोर पड़ता है। इसके साथ ही आपको दबाव या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा माइग्रेन पेशेंट कभी भी व्रत ना रखें और ना ही ऐसा भोजन करें जिसमें कि वसा हो। आप बहुत ज़्यादा स्मेल वाले परफ्यूम ना लगाएं, क्योंकि इससे भी आपको इरिटेशन हो सकती है और आपका सिर में दर्द जो है वह फिर से शुरू हो सकता है। इसके साथ ही आप जिस भी डॉक्टर से चेकअप करा रहे हैं, आप उनके द्वारा बताई गई दवाइयों का नियमित सेवन करें, तो इससे आपको उसे ठीक करने में काफ़ी जल्दी आराम मिलता है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, तो आपको माइग्रेन से काफ़ी जल्दी राहत मिलती है। अब बात करते हैं कि माइग्रेन होने पर आपको क्या खतरा हो सकता है। भारत में माइग्रेन के केस हर साल लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा आते हैं। अगर समय रहते इसका इलाज ना करवाया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। माइग्रेन से ग्रस्त लोगों को नियमित तौर पर सिर दर्द के दौरे पड़ते हैं। अक्सर यह दर्द कान और आंखों के पीछे अथवा कनपट्टी में होता है। वैसे यह सिर दर्द किसी एक भाग में हो सकता है। इससे आपके देखने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है वह आपकी आंखों पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। माइग्रेन के कारण आपके ब्रेन की नर्व सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, जिससे आपके सोचने समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि आपकी याददाश्त भी जा सकती है और आपको चीज़ों को याद रखने में काफ़ी मुश्किल होती है। लोग
इसे सिरदर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह अपने साथ और भी कई तरह की गंभीर समस्याओं को लेकर आता है, जिसमें सबसे गंभीर समस्या होती है वह होता है हार्ट अटैक। तो माइग्रेन होने पर आपको ये सारी समस्याओं का खतरा हो सकता है। तो ये थी एक जानकारी कि माइग्रेन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई।